वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। So we saw in the page till page 11 की राम जी is telling कि ये भी कुछ भी everything is temporary। अहंकार के पहले बात किया, फिर then he is telling body is also changing, everything whatever we have सब कुछ नाशवान है। So तो क्या करूँ मैं? So that's what is going on in his mind. So let's see what he is saying in the page 12. अशक्तिर आपदस्तृष्णा मुक्ता मूढ़बुद्धिता गृध्नुता लोलता दैन्यम सर्वं बाल्ये प्रवर्तते। राम ने आगे कहा, भूल से जिस बचपन को लोग सुख और आनंद का काल कहते हैं वह भी दुखों से भरा है। असहाय अवस्था, दुर्घटनाएं, लालसाएं, अपने को अभिव्यक्त करने की अक्षमता, घोर मूर्खता, खिलवाड़पन, अस्थिरता, अशक्तता आदि बाल्यावस्था की ही तो विशेषताएं हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द श्लोका। अशक्तिर आपदस्तृष्णा मुक्ता मूढ़बुद्धिता गृध्नुता लोलता दैन्यम सर्वं बाल्ये प्रवर्तते। बच्चा जल्दी खींच उठता है, उसे जल्दी गुस्सा भी आ जाता है, जल्दी आंसू भी बहने लग जाते हैं। इस तथ्य का उल्लेख जोरदार ढंग से किया जा सकता है। किसी मरणासन वृद्ध या रुग्ण व्यक्ति की तुलना में बालक की व्यथा अधिक भयावह है। बाल्यावस्था में बालक की स्थिति ठीक वैसी ही होती है जैसे दूसरों पर आश्रित रहने वाले जीव की। बच्चे के चारों ओर इतनी घटनाएं होती हैं जो उसे विचलित और भ्रमित कर देती हैं, उसे भयभीत कर देती हैं और सनकी बना देती हैं। बालक जल्दी प्रभावित होता है और बुरी बातों का प्रभाव उस पर और भी जल्दी पड़ता है। फल यह होता है बालक अपने माता पिता द्वारा प्रताड़ित और दंडित होता है। बाल्यावस्था पराधीनता की अवधि के अतिरिक्त और कुछ नहीं। यद्यपि देखने में बालक निरीह ही होता है, परंतु सच्चाई यह है कि सभी प्रकार के दोष, आपराधिक प्रवृत्तियाँ, बावली चेष्टाएँ उसके अंदर उसी प्रकार छिपी तथा सुप्त रहती हैं जिस प्रकार दिन के उजाले में उल्लू अंधेरे छिद्र में छिपा रहता है। महर्षि, मुझे उन लोगों पर दया आती है जो कहते हैं कि बाल्यावस्था उत्तम काल है। चंचल मन से बढ़कर और क्या व्यथा हो सकती है। बच्चे का मन अत्यंत चंचल होता है। यदि बालक को नई वस्तु प्रतिदिन नहीं मिलती तो वह दुखी हो जाता है। चिल्लाना और रोना उसके मुख्य क्रियाकलाप हैं। यदि बालक को मनचाही वस्तु नहीं मिलती तो लगता है कि जैसे उसका दिल टूट गया हो। जब बच्चा विद्यालय जाता है तो उसे अध्यापक से दंड मिलता है। यह सब उसके कष्टों को बढ़ाते हैं। जब बालक चिल्लाता है और उसके माता पिता उसे सारा संसार ला देने की बात करते हैं, यहीं से बालक में संसार के पदार्थों के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है और उसमें सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा बलवती हो उठती है। माता पिता कहते हैं, इस खिलौने के बदले तुम्हें चांद ला देंगे। बालक उनकी बातों पर विश्वास करता है और सोचता है कि मैं अपने हाथों से चांद को पकड़ लूँगा। इस प्रकार छोटे बालकों के नन्हे हृदय में भी भ्रांति के बीज बो दिए जाते हैं। बालक गर्मी और सर्दी को सहता है, परंतु वह उसका परिहार नहीं कर सकता। तब कैसे कह सकते हैं कि वह वृक्ष से उत्तम है? पशुओं और पक्षियों की तरह बालक हर चीज़ को प्राप्त करने का निरर्थक प्रयास करता है, क्योंकि उसे हर घर के बड़े व्यक्ति का भय बना रहता है। सो विल सी द नेक्स्ट पेज। जय गुरुदेव।